हनुमते नमः। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको लगातार गैस बनी रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, रेफ्लेक्स है, यानी कि खाना और एसिड आपके पेट से ऊपर की तरफ भागता है, और अगर आपके सीने में जलन हमेशा बनी रहती है, तो आपको हाइटल हर्निया यानी कि पेट का हर्निया भी हो सकता है। पहले जान लेते हैं कि क्या होता है हाइटल हर्निया। नमस्कार, अव्यग्र योगा में आपका स्वागत है। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमें हाइटल हर्निया है, क्या योगा में इसका इलाज है? जी हाँ, योगा में इसका इलाज बिल्कुल संभव है, पर आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। योगा इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। योगा एक प्रोसेस है जो रूट पे असर करता है बीमारी की। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत आराम चाहिए, तो मेडिकल स्टोर जाइए, पेन किलर खाइए और थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा। पर अगर आपको बीमारी की जड़ पर अटैक करना है और बीमारी को दूर करना है, तो आपको फिर योगा का सहारा लेना होगा। और योगा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको डिसिप्लिन से योगा फॉलो करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि हाइटल हर्निया बेसिकली होता क्या है। तो आपकी बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक है आपका चेस्ट का हिस्सा, दूसरा है आपका पेट का हिस्सा। इसके बीच में जो ब्लॉक है, जो दीवार है, उसे कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज जाती है तो वो है आपका फूड पाइप। एक छोटा सा होल होता है जिसे हाइटस कहते हैं। वो हाइटस बेसिकली फूड पाइप के लिए ही बना हुआ होता है, फूड पाइप उसमें से जाता है। बाकी डायाफ्राम आपकी चेस्ट को आपके पेट से अलग रखा करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाइटस की मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट ऊपर आ जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि हाइटस की मसल्स वीक हो गई हैं, या कोई इंजरी हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से आपका हाइटस वीक हो गया है और आपका स्टमक बल्ज करने लगा है, यानी कि हाइटस के छेद के बीच में से आपका स्टमक निकल के ऊपर आ गया है। इसको हाइटल हर्निया भी बोलते हैं और हाइटस हर्निया भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे पेट का हर्निया कहते हैं। अब ये जानते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। इसके कुछ खास लक्षण नहीं होते, इसके गैस वाले लक्षण ही होते हैं। इसीलिए ये हमेशा एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जाता है। यानी कि कभी कभी हम सीटी स्कैन कराने गए किसी और चीज़ के लिए, तो पता लगा हमें हाइटस हर्निया है, हमें रिफ्लेक्स क्यों रहता है, हमें गर्ड की प्रॉब्लम है, हमें हमारे जीआई ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है, तो पता लगा कि हमें हाइटस हर्निया है। इसलिए इसके कुछ खास सिम्टम्स नहीं हैं। इसके सिम्टम्स बेसिकली गैस, गर्ड, रिफ्लेक्स या बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना ही इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको रेगुलर गैस बन रही है, पेट में एसिड बनता है, जलन होती है, सीने में जलन होती है, तो आपको एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको हाइटल हर्निया हो। ये किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, और अगर कोई इंजरी हो गई है तो बच्चों को भी हो सकता है। पर अक्सर ये 50 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा देखा गया है कि उन्हें हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस एज में मसल्स अक्सर वीक हो जाती हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें हाइटल हर्निया है या नहीं है। इसके 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और सबसे इजी ऑप्शन ये है कि आप किसी भी लैब में जाएं, वहां अपना सीटी स्कैन कराएं, टेस्ट कराएं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हाइटल हर्निया है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एप्पल साइडर लें। विनेगर जो होता है, एप्पल साइडर विनेगर, वो आप लें। 2 चम्मच सुबह सुबह पानी में डालकर पिएं। अगर आपको एसिड बनता है, अगर आपको गैस बनती है, जलन होती है, तो यह हाइटल हर्निया भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, रिब केज के पास, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 उंगली नीचे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप चारों उंगलियों से 20 सेकंड तक दबाएं। अगर 20 सेकंड तक दबाने के बाद आपको यहाँ पर दर्द महसूस होता है, तो वो हाइटल हर्निया भी हो सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका इलाज कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का आप ध्यान रखिए, योगा इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। योगा बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो जाइए मेडिकल स्टोर, पेन किलर लाइए, खा लीजिए, आप बीमारी वहीं रहेगी, पर कुछ देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा। योगा बीमारी की जड़ को ख़त्म करता है, इसीलिए वो स्लो प्रोसेस है। अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपको कोई ना कोई दवाई साथ में खानी होगी, उसके साथ साथ आपको योगा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको बीमारी नहीं हुई है तो वो नहीं होगी, ये गारंटी योगा करता है। लेकिन अगर आपको हो गई है
तो फिर आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। और जब आप ठीक होने लगें तो धीरे धीरे आप अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं और पूरी तरह से योगा पर निर्भर हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योगा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो आप जानते हैं कि अगर आपको हाइटल हर्निया हो गया है तो इसका घर पे कैसे इलाज किया जाए। सुबह सुबह उठ के आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और फिर आपको जंप करनी है 30 सेकंड तक। रुकिए 1 मिनट, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। आप मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होने से पहले खाली पेट 2 गिलास गर्म पानी पीना है आपको। आपके पेट में गर्म पानी जाएगा, आपका पेट थोड़ा हैवी हो जाएगा। फिर आपको हल्का हल्का जंप करना है, ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं करना है, हल्का हल्का 30 सेकंड तक जंप करना है। ग्रेविटी को अपना काम करने दीजिए। आपका पेट थोड़ा भारी हो गया है पानी के वजन से, अब वो वापस अपनी जगह पर लाना है हमें। वो हम कैसे लाएंगे? वो एक छेद में फंसा हुआ है, यहाँ पर हाइटस जो छेद होता है उसमें आपका पेट फंसा हुआ है, पहले उसे निकाल कर नीचे लाना होगा। तो अगर आप खाली पेट पानी पिएंगे और फिर हल्का हल्का जंप करेंगे तो आपका पेट वापस जहाँ पर था वहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है कि पहले दिन ना आए, दूसरे दिन ना आए, पर तीसरे चौथे दिन आपको महसूस होगा कि आपका पेट जहाँ था वहाँ पर आ गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाइटल हर्निया ठीक हो गया है, क्योंकि आपका पेट दोबारा हाइटस में फंस सकता है, बिकॉज उसको आदत हो गई है, उसके लिए वो कंफर्टेबल जगह हो गई है। तो आपको अपने पेट को ये बताना होगा कि वो उसकी कंफर्टेबल जगह नहीं है। डू नॉट गेट कंफर्टेबल इनटू माय हाइटस। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि रेगुलर एवरी डे तकरीबन 20 मिनट आपको यहाँ पर मसाज करनी है। आपका पेट आपके हाइटस में फंसा हुआ है, लेफ़्ट तरफ होता है आपका पेट, थोड़ा लेफ़्ट तरफ आप जाएंगे। और जब भी आप लेटे हों, कभी लेटे हों, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ इसको पुश करना है। यहाँ पर आपको ऐसे पुश करना है। तो अगर आप मसाज करा सकते हैं किसी से, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसाज भी करते हैं। हाइटल हर्निया के लिए जो मसाज होती है स्पेशली, वो भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, पर मैं भी हाइटल हर्निया के लिए मसाज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 20 मिनट तक मसाज करनी है। अगर आपको दर्द होता है ऐसे करने पर तो आप रुक जाइए, मत कीजिए उस दिन। जल्दी कहीं पर पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, हमें रुकना है। अगर आपको दर्द होता है, परेशानी होती है, आपको लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आपको उस समय मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी होगी। तो अगर आपको दर्द होता है तो रुक जाइए, मत कीजिए, नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए, 3 मिनट से शुरुआत कीजिए। हमें कहीं जल्दी नहीं पहुंचना है, हमें क्योर और प्रिवेंशन दोनों एक साथ करने हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि धीरे धीरे उस पोर्शन की मसाज की जाए। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें ठीक करनी है वो ये है कि हमारी ब्रीदिंग बहुत गलत होती है। हम लोग ऐसे सांस लेने के आदी हो गए हैं, जबकि हमें सांस लेनी चाहिए, पेट में हवा भरनी है आपको। जब भी आप सांस लें, आपका डायफ्राम भी फूलना चाहिए, पेट भी फूलना चाहिए। आपके पेट में हवा भरनी चाहिए सांस लेने पर। जब आपके पेट में हवा भरेगी तो आपका पेट जिस जगह पर कंफर्टेबल फील करेगा वहाँ आ जाएगा, यानी कि अपनी असली जगह पर आ जाएगा। फिर वो ऊपर हाइटस में नहीं घुसेगा। तो इसके लिए आपको अपनी ब्रीदिंग सही करनी होगी। अब ब्रीदिंग कैसे सही करनी है उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप पीठ के बल अपने बेड पे लेट जाइए, अपने पेट के ऊपर एक किताब रख लीजिए, हल्की सी भारी किताब रखिए और फिर गहरी सांस लीजिए। किताब उठनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, उठनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूलता है, वैसे ही आपका पेट भी फूलना चाहिए। ये 4 एक्सरसाइज आपको हाइटल हर्निया से निजात दिला सकती हैं। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का खास ध्यान भी रखना होगा। आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपका खाना यहीं पर फंसा रहेगा और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आपको खाना खाने के कम से कम 2 घंटे तक बेड पे नहीं लेटना है। आपको लेटना नहीं है। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप हल्की हल्की ब्रिस्क, बहुत हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अब मेरा मानिए तो आप वज्रासन में बैठिए खाना खाने के 10 मिनट तक, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आपको एक बात का यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप, जब तक आपको हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम है, आप बेड को अपना थोड़ा सा
सर की साइड से, जहां आप सर रख के सोया करते हैं, वहां आप 1-2 इंच या 3 इंच या 4 इंच भी बहुत लोग करते हैं, थोड़ा उठा लीजिए, उसके नीचे कुछ लगा दीजिए। आपकी टांगें नीची होनी चाहिए, सर उठा हुआ होना चाहिए, ऐसे पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तकिया लगा लिया बस और उससे आपका हेड टूट गया, गर्दन टूट गई, पर आपका पेट यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं उठा है। तो आपको पूरी बॉडी को ऐसे लीन रखना है। इससे क्या होगा, आपका खाना नीचे रहेगा, आपका जो एसिड की प्रॉब्लम है वो नीचे ही मेंटेन रहेगी, आपका एसिड आपके मुंह की तरफ नहीं आएगा। लेट द ग्रेविटी डू इट्स वर्क, राइट। तो यहाँ पर आपको ये मेंटेन रखनी है जब तक आपको हाइड्रल हर्निया है। वंस यू आर आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसके बाद आप चाहें तो बैक टू नॉर्मल अपने बेड पे जैसे भी सोना चाहें वैसे सो सकते हैं। पर जब तक आपको हाइड्रल हर्निया है और आपका एसिड आपके मुंह की तरफ भागता है, तो आपको ऐसे रखना है अपने बेड को, सर की तरफ, जहां आप सर रख के सोते हैं बेड पे, वहां आप 4 इंच तक, 3 से 4 इंच तक उस पोर्शन को उठा दीजिए, कुछ नीचे लगा दीजिए, उसके जो पैर हैं उसके नीचे कुछ लगा दीजिए अपने बेड के, और फिर आपको आराम मिलेगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका हाइड्रल हर्निया बेटर हुआ। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोगों को तो एनल से लिक्विड निकलने तक की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि आंतें भी कमज़ोर हो गई हैं हाइड्रल हर्निया की वजह से। तो वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो बेसिकली अब एनल से भी बाहर निकलने लगा है, विच इज़ नॉट राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अव्यग्र योगा। धन्यवाद। हनुमते नमः।